छोटे छोटे हाथ लगे हैं मिट्टी को पीटने। मन में है कि आज तो अच्छी सी एक गुड़िया बनाकर रहूंगी। गुड़िया बहुत पसंद है नंदिनी को। स्कूल के कपड़े अभी भी पहने हैं। दादा स्कूल से सीधा यहाँ लेकर ही आ जाते हैं। स्कूल के बाद यही दादा की सब्जी की टोकरियों के साथ बैठी रहती है। आते जाते लोगों को देखा करती है और अपनी गुड़िया बनाती रहती है। अभी कुछ दिनों से गुड़िया का भूत सवार है। दादाजी इसे जानबूझकर दूसरी गली से लेकर आते हैं। वहाँ एक नई मुसीबत है। एक नई दुकान खुली है खिलौनों की। एक बार नंदिनी ने वो देख ली। थोड़ी देर वही ढड़ी हो गई थी। आंखें बंद करने वाली गुड़िया आई है वहाँ। बोलो तो बात भी करती है, सुलाओ तो सो जाती है। तब से दादाजी ध्यान रखते हैं, उस गली से नहीं लेकर आते। दाम भी नहीं पूछा। आखिरकार नंदिनी दादाजी से छिपकर खेलते खेलते उस गली में चली गई। मन में था कि उस गुड़िया को एक बार हाथ लगाकर देख लूं। जाकर उस दुकान के सामने खड़ी हो गई और गुड़िया को निहारने लगी। वह गुड़िया बहुत सुंदर थी, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, और उसकी आंखों में चहक थी। नंदिनी ने उसे कुछ देर तक देखा और फिर सीधे दुकान के अंदर चली गई। दुकान के मालिक अंकल ने उसे देखकर नजरें घुमा ली। उसकी आंखों में तिरस्कार और दया दोनों थे। वह चुपचाप बैठी रही और खिलौने को हाथ से छूने का मन ही मन सपना देखने लगी। आखिरकार नंदिनी ने साहस जुटाया और दुकान वाले से बोला, अंकल, मुझे यह खिलौना चाहिए। दुकान वाले ने उसकी फटी हुई चप्पल देखकर उसे नजरअंदाज कर दिया और बोला, तुम्हारे जैसे बच्चों को ऐसे खिलौने नहीं मिलते। जाओ यहाँ से। नंदिनी थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर वह वापस अपनी जगह पर खड़ी हो गई और फिर से वह खिलौना देखती रही। दुकान में कोई आया, उसकी तरह ही कोई बच्ची, लेकिन साथ में थे पापा। उसके पापा ने उसे वो गुड़िया दिलवा दी। वो भी सोच रही थी कि अगर उसे पापा मिल जाएं, तो उसे भी यह खिलौना मिल सकता है। नंदिनी के पापा नहीं थे। वो उन्हें और उसकी माँ को हादसे में खो चुकी थी और उसके दादा और दादा दादी ही उसका पालन पोषण करते थे। दादाजी की उम्र बहुत हो चुकी थी और वह एक छोटी सी सब्जी की दुकान चलाते थे, जिससे किसी तरह परिवार का गुजारा चलता था। नंदिनी कभी कभी घर के कामों में भी उनकी मदद करती थी, लेकिन एक बच्ची के लिए उस मेहनत और संघर्ष को समझना और सहना बहुत मुश्किल था। उस दिन नंदिनी का दिल बहुत दुखी था। उसे उस खिलौने के लिए बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन उसे पता था कि उसके पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वह दुकान से थोड़ी दूर जाकर एक बेंच पर बैठ गई और सोचने लगी। तभी उसके दादाजी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच उन्होंने देखा कि नंदिनी चुपचाप बैठी थी और उसकी आंखों में कुछ था जो आम तौर पर नहीं होता था। क्या हुआ बेटा? दादाजी ने प्यार से पूछा। नंदिनी कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, दादाजी, मुझे पापा चाहिए। दादाजी चुप हो गए। वह कुछ समझ ही नहीं पाए कि उनकी पोती आज क्यों ऐसा महसूस कर रही है। उन्होंने फिर से पूछा, तुझे दादा प्यार नहीं करते? नंदिनी ने सिर झुका लिया और कहा, दादा, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो खिलौना मुझे चाहिए और उसे सिर्फ पापा ही खरीद सकते थे। आप मुझे वह नहीं दिला सकते। दादाजी को नंदिनी की बातों ने आहत किया। उन्होंने कुछ पल के लिए विचार किया और फिर कहा, बेटा, वो दुकान वाला किसी को भी खिलौना दे सकता है, अगर उसके पास पैसे हों। नंदिनी ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, तो फिर हमारे पास पैसे क्यों नहीं है दादा? दादाजी की आंखों में एक गहरी उदासी और थकान थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नंदिनी को कैसे समझाए। दादाजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तू यही रुक में आया। दादाजी थोड़ी देर बाद आए और नंदिनी को उस दुकान में लेकर गए और उन्होंने उसे वो गुड़िया दिला दी। 500 रुपए, जो करीब 2 दिन की मेहनत थे, उन्होंने अपनी लाडली के लिए दे दिए। दादाजी ने अपनी पोती से कहा, तुम्हें यह खिलौना बहुत पसंद आया है? नंदिनी ने खुशी से कहा, हाँ,
नंदिनी खुश थी, लेकिन दादाजी अब हिसाब किताब में लगे थे कि कैसे इन 500 रुपए जो गुड़िया में चले गए उसकी भरपाई कैसे होगी। यह उनके लिए ज्यादा पैसे थे। वो मन में सब योजना बनाने लगे, साथ ही दादी को भी कैसे समझाएंगे यह भी सोचने लगे। इन सब के साथ वो अपनी पोती को देख रहे थे। जब उनकी पोती खुश हुई तो उनके दिल में एक अलग शांति मिल रही थी। वो